मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने मैट्रिक स्तर का ज्योमेट्री मैथ लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। तो आइए सीधे टॉपिक पे आते हैं। यहाँ प्रश्न है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो एकांतर कोण समान होते हैं, सिद्ध करें। तो पहले समझ लेना है कि एकांतर कोण कहते किसको हैं। देखिए यहाँ चित्र से समझिए। दो सरल रेखा AB और CD को एक तिर्यक रेखा EF काटती है तो एकांतर कोण ये एक हुआ, इस कोण को एक दूसरे का एकांतर कोण हुआ, और दूसरा एकांतर कोण ये हुआ, एक दूसरे का एकांतर कोण। मान लिया ये G बिंदु पर काट रही है और ये H बिंदु पर काट रही है तिर्यक रेखा। तो हमको सिद्ध करना है कि कोण AGH बराबर कोण GHD होगा, और दूसरा सिद्ध करना है कि कोण BGH बराबर कोण GHC। हमको यही सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहां लिखिए, चूंकि दो सरल रेखा AB एवं CD को, ये सरल रेखा भी है और समांतर भी है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ABCD दो समानांतर रेखाएं हैं। सरल रेखा तो है या दोनों सरल रेखाएं ये समांतर एक दूसरे का है ना। तो दो सरल रेखा या दो समांतर रेखा भी यहां लिख सकते हैं, आपको कंफ्यूजन न हो इसलिए मैं यहां समांतर ही लिखूंगा। चूंकि दो समांतर रेखा AB एवं CD को एक तिर्यक रेखा EF है ना, EF क्रमशः G एवं H है ना, G एवं H बिंदु पर काटती है, ठीक है। काटती है तो सिद्ध करना है कि कोण AGH है ना, कोण AGH बराबर कोण GHD, और दूसरा सिद्ध करना है कि कोण BGH बराबर कोण GHC। मुझे यही सिद्ध करना है। तो अब यहां देखिए, एक नियम है कि जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को परस्पर काटती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। तो यहाँ AB सरल रेखा को EF रेखा काट रही है G बिंदु पर, तो इस कंडीशन में ये जो कोण हुआ इस कोण के बराबर होगा, अर्थात कोण AGH बराबर कोण EGB होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखिए कि चूंकि AB सरल रेखा को EF रेखा G बिंदु पर परस्पर काटती है तो इसलिए क्या होगा, इसलिए समूह कोण बराबर होगा। तो यहां होगा कोण AGH बराबर सम्मुख कोण EGB होगा, सम्मुख कोण EGB, ठीक है। तो इसको हम मान लिया पहला समीकरण। अब दूसरा क्या है नियम, कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण समान होते हैं। तो यहाँ AB और CD दो समानांतर रेखाएं हैं और इसको EF तिर्यक रेखा G और H बिंदु पर काटती है, तो इस कंडीशन में संगत कोण समान होंगे। और यहाँ संगत कोण एक ये हुआ और एक ये हुआ, ये दोनों एक दूसरे का संगत कोण है, तो ये समान होगा, है ना। तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि इसलिए कोण, ऐसे यहाँ लिख भी सकते हैं आप, और लिखिएगा तो बेहतर होगा कि यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि दो समांतर रेखा को जब तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण समान होते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये संगत कोण EGB बराबर ये संगत कोण, इसका संगत कोण ये हुआ कोण GHD। यहां लिखिए कोण GHD, इसको मान लीजिए दूसरा समीकरण। अब पहला और दूसरा समीकरण से, पहला और दूसरा
समीकरण से। अब देखिए पहला दूसरा समीकरण पर ध्यान दीजिए। कोण AGH बराबर है कोण EGB और कोण EGB बराबर है GHD। EGB दोनों में कॉमन है, अर्थात इसका मतलब हुआ कि कोण AGH बराबर कोण GHD होगा, है ना। इसलिए कोण AGH बराबर कोण GHD, यह हमारा पहला भाग सिद्ध हुआ। इसको हम सिद्ध कर चुके, है ना। यहां लिखिए पहला भाग सिद्ध हुआ। अब दूसरा भाग में आ जाइए। अब देखिए यहां क्या है, क्योंकि हम बता चुके हैं आपको कि जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण समान होते हैं। उसी कंडीशन के तहत ये दोनों कोण समान हुआ, तो यहां संगत कोण ये भी है, ये और ये भी संगत कोण है। कोण BGH और कोण FHD ये दोनों भी संगत कोण ही है जो बराबर है, ठीक है। तो चूंकि यहां लिखना पड़ेगा, चूंकि कोण BGH है ना, कोण BGH बराबर संगत कोण FHD होगा। FHD ये संगत कोण हुआ। और हम पहले ही बताए हैं कि जब किसी सरल रेखा को कोई दूसरी सरल रेखा परस्पर काटती है तो समूह कोण समान होते हैं। तो यहां CD सरल रेखा को EF रेखा काट रही है H बिंदु पर, तो इस कंडीशन में जो ये कोण होगा इस कोण के बराबर होगा, यानी कोण FHD जो होगा कोण GHC के बराबर होगा, ठीक है। तो इसलिए यहां लिखना पड़ेगा कि चूंकि आप इसको तीसरा समीकरण मान लीजिए, चूंकि कोण FHD, ठीक है ना, कोण FHD बराबर ये होगा सम्मुख कोण कोण GHC के होगा, ठीक है, कोण GHC इसको आप चौथा समीकरण मान लीजिए। अब आ जाइए तीसरा और चौथा से, है ना, समीकरण तीसरा और चौथा से। तो यहां देखिए तीसरा समीकरण में कोण BGH संगत कोण बराबर है FHD के, और चौथा समीकरण में है कोण FHD बराबर है समूह कोण GHC के। तो यहां FHD और FHD दोनों कॉमन है, इसका मतलब साफ हुआ कि कोण BGH बराबर कोण GHC का होगा। इसलिए कोण BGH बराबर कोण GHC। यहां देखिए यह भी सिद्ध हो गया, हमको यही सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। इसका मतलब यहां हुआ कि दूसरा भाग भी सिद्ध हुआ। इस प्रकार का मैथ हमेशा मैं आपके सामने लेकर आता रहूंगा।